सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन हमारे मामा अपने मामा कंस का जब उद्धार कन्हैया ने कर दिया, हमारे कन्हैया तब 11 वर्ष के हो गए। गिरिराज जी को धारण किए तो हमारे प्रभु 7 वर्ष के थे। बाबा को यहां से विदा कर दिया। बाबा अब आप गोकुल जाओ, मैं समय आने पर गोकुल अवश्य आऊं। विदा कर दिया। जेल खाने से नाना उग्रसेन को पिता देव की मैया देव की पिता वसुदेव को निकाला। नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बैठा करके तिलक कर दिया। जब बेटा 11 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसको कहां भेजा जाता, बड़ा हो गया। इतने दिनों बाद तो आई लौट करके। तो आज इनका एडमिशन होने के लिए जा रहा है कि अथो गोकुले बासमुक्षंताम पिजन्मतो और काश्यपो शांदीपन नाम्रो। शांदीपन गुरु के यहां इनका एडमिशन गुरुकुल में हो गया। इसी गुरुकुल में हमारी सुदामा से मित्रता हुई। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज सुदामा का नाम आपने लिया तो मैंने सुना है कि सुदामा बहुत प्रिय मित्र हुए कन्हैया के, तो कैसे मित्रता हो गई? सुखदेव जी ने कहा, राजन सुदामा सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आया है। वो आज हमारे कृष्ण बलराम दोनों लोग जा रहे हैं। सुदामा जी ने जैसे कृष्ण बलराम के वस्त्रों को देखा, विचार किए हमारे कोई लगते हैं कोई राजकुमार राजा के बेटे हैं, क्योंकि वस्त्रों से मालूम पड़ जाता। और गुरु के यहाँ आए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, और गुरु के यहाँ कोई बिछाइयां है नहीं, जमीन पर बैठना पड़ता था। कन्हैया जाकर के उसी वस्त्र पर बैठे। राजन सांदीपन गुरु से बात होकर के सांदीपन गुरु जी अंदर चले गए। कन्हैया उठ करके खड़े हुए, भक्त सुदामा को अपने पास बुलाया। भैया क्या नाम है? सुदामा ने कहा, भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं ब्राह्मण हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, सुदामा गुरुकुल में बहुत से ब्राह्मण होंगे, बहुत से बालक विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी आपकी कोई पहले परिचय नहीं थी। और जब मैं आया तो आपने मुझे देख करके अपना वस्त्र जमीन पर बिछा दिया। ऐसा क्यों किया? भक्त सुदामा ने कहा, कन्हैया आप जब आई हो तो आपके वस्त्रों को देख करके मैंने समझ लिया कि तुम राजकुमार हो, और आपके वस्त्र सुंदर ही जमीन पर बैठोगे तो वस्त्र गंदे हो जाएंगे, और मेरे यहाँ गरीबी है, मेरे वस्त्र फटे हुए। मैंने इसलिए बिछा दिया कि मेरा वस्त्र वैसे भी गंदा है, तो अपने वस्त्र को आप क्यों गंदे करो, इसलिए मैंने बिछा दिया कि आप मेरे आसन पर बैठ जाओ। भगवान ने हृदय से लगाया, सुदामा हमारी आपकी कोई मित्रता नहीं थी, और आपने मुझे बैठने के लिए अपना वस्त्र बिछा दिया, तो आज एक कन्हैया तुम्हें वचन देता है, सुदामा इस गुरुकुल में कितने भी ब्राह्मण हो, लेकिन सबसे प्रिय मित्र आज से तुम हमारे हो गए। इसलिए राजन कन्हैया के हमारे सबसे प्रिय मित्र सुदामा जी हो गए। भगवान ने 64 रात्रि विद्या अध्ययन की है कि अहोरात्रे चतुर्श्रेष्ठयाम। 64 रात्रि उन्हें विद्या अध्ययन की, तो भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरुदेव के पास जाकर के कहा, गुरुदेव मैंने 64 कलाएं सीख ली, समृतो तावृति कलाम गुरु दक्षिणा आचार। मैं अपने घर को चलना चाहता हूं गुरुदेव, अपनी दक्षिणा बताइए। सांदीपन गुरु ने कहा, कन्हैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो जाकर के गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में हमारा कन्हैया गया, मैया
मैं चलना चाहता हूं, गुरुजी ने दक्षिणा में कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कह दिया जाकर के गुरु माता से पूछ लो। मैया आप बता दो क्या चाहिए। माताओं को लालसा ज्यादा होती। आज गुरु माता ने कहा कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कन्हैया आप जैसा शिष्य मेरे यहां पढ़ने के लिए आया है, मेरा यही सौभाग्य है। भगवान ने कहा नहीं मां, कुछ तुम बताइए क्या चाहिए दक्षिणा में, क्योंकि मैंने विद्या अध्ययन की और मैंने कुछ दिया नहीं तो इसका फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। मां कुछ तो बताइए। गुरु माता ने कहा कन्हैया देना चाहते हो तो अपना गुरुपुत्र मुझे दे दो। भगवान ने कहा गुरुपुत्र मैया कहां गया। मां ने कहा कन्हैया कि तमायो भगवान नाशो गुरुपुत्रा प्रदीयतामो। तमाम बालकों के साथ तुम्हारा गुरुपुत्र समुद्र पर खेलने के लिए गया, लेकिन लौट करके फिर वहां से वापस नहीं आया। एक कन्हैया देना चाहते तो अपना गुरुपुत्र मुझे दे दो। भगवान पहुंचे समुद्र के पास, समुद्र को बुलाया। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मेरे पास तो नहीं है। हो सकता है महाराज कि अंति जल चरा कृष्णो। हे कन्हैया अंत जल चरा कृष्णो संग रूप धरो असुर। हमारे जल के अंत में एक पंचजय नाम का दैत्य है, उसने संघ का रूप बना लिया। अंत जल चरा कृष्णो संघ के रूप धरो असुर। असुर ने संघ का रूप बना लिया। हो सकता है तुम्हारा गुरु भाई वहीं पर हो। पहुंचे भगवान समुद्र में, देखा तो पंचजय दैत्य को समाप्त कर दिया। गुरुपुत्र वहां भी नहीं मिला। शंख लिया और यमराज के पास पहुंची। जैसी शंख को बजाया यमराज आ गए। आदेश करो प्रभु क्या चाहिए। भगवान ने कहा यमराज मुझे बस यही दे दो कि तथेति तेनो आपानीतम गुरुपुत्रम यमदूतो। हे यमदूत मुझे गुरुपुत्र दे दो। यमराज ने कहा प्रभु ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जिस रूम में एक बार पृथ्वी पर जाता दोबारा उस रूम में नहीं जाता, वो कैसे मिल जाएगा आपको। वो अगर आप ले जा रहे हो प्रभु तो संसार का नियम बदल जाएगा। भगवान ने कहा यमदूत कहीं कोई दूर नहीं जाता है दुनिया से चल के, बस लोग यहीं मिलते हैं कपड़े बदल बदल के। हे यमराज आत्मा अमर है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे हमारा वस्त्र पुराना हो जाता हम छोड़ दे नया धारण कर लेते, उसी तरीके से आत्मा ने देखा शरीर पुराना हो गया, छोड़ करके नए शरीर में धारण हो गई। मेरा गुरुपुत्र ला करके दे दो। यमराज ने कहा प्रभु संसार का नियम बदल जाएगा। भगवान ने कहा नियम बनाए किसने। बोले आपने। बोले बिगाड़ने वाला कौन है। जिसने बनाए हो वो ही बिगाड़े तो कौन रोक सकता। गुरुपुत्र ला करके दे दिया। ला करके भगवान ने आकर के अपनी गुरु माँ को वही पुत्र दे दिया। ऐसे हमारे दो ही देवता हुए जिन्होंने मरे हुए व्यक्ति की जीव आत्मा को पुनः स्थापित उसी रूप में किया हो, उसी शरीर में स्थापना वापिस कर दी। एक तो हमारे कन्हैया हो गए, दूसरे कौन हो गए भैया है मालूम। दूसरे हमारे हनुमान जी महाराज हुए। हनुमान जी महाराज ने उसी रूप में उसी शरीर में पुनः अपनी मैया की जीवात्मा को स्थापित किया। थोड़ा प्रकाश डाल दे। हनुमान जी की मां कौन है। अंजनी। ये अंजनी जो थी ये देवलोक में कुंज स्थला नाम की अप्सरा थी। देवलोक में रहते थे। एक बार देवलोकों में हमारे दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया और घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो बहन बिटिया को उसी को काम में लगाया जाता है जो होशियार हो। शरीर को लगा दो को नमक मिर्च ही ज्यादा डाल दे सब्जी में।
आज कुंजस्थला नाम की असुरा को दुर्वासा की सेवा में लगा दिया गया। पूजा की सारी सामग्री ला रही है। आज कुंजस्थला नाम की असुरा हवन करने के लिए लकड़ी लेकर के आ रही और इसका पैर गणेश कलश में लग गया। गणेश कलश फैला, जल दुर्वासा के पास पहुंचा। दुर्वासा ने जैसी नेत्र खोले, कुंजस्थला बंदरिया की भांति तू इधर उधर नाचती फिरती है, वो हमारे पूजा में तुमने विघ्न डाल लिया। आज ये दुर्वासा तुम्हें श्राप देता है कि जाओ तू बंदर की योनि में चली जा। दुर्वासा सो ऋषि साधारण हो तो कोई मान जाए, चरणों में गिर गई। महाराज मैं आप ही की पूजा के लिए सामग्री ला रही थी, धोखे से अपराध हो गया ये, और आपने मुझे बंदर की योनि में भेज दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो जाना तो पड़ेगा, मेरा श्राप दे दिया मैंने, लेकिन सुधार इतना कर दे रहे, आप बंदर की योनि में जाओगी पर बंदरिया बन करके नहीं जाओगी। हनुमान जी के देखो पीछे पूंछ थी, हनुमान जी के पिता के भी पूंछ थी, देखा होगा टीवी पर, वो हनुमान जी के मैया के कोई पूछ नहीं। आज बंदर की योनि में जाओगी और पुनः तुम्हारे द्वारा भगवान के भक्त का जन्म होगा। वो जन्म हो जाए तो वापिस तुम दोबारा अपने देवलोक में आ जाना। दुर्वासा ने कुंजस्थला के शरीर को महाराज कुबेर को दे दिया। कुबेर ने तेल के कढ़ाव में रख दिया शरीर। इधर मैया अंजना का जन्म हो गया, हनुमान जी का जन्म हुआ, तेल में रखा कढ़ाव में कुंजस्थला का शरीर महाराज कुबेर जी के यहाँ। हनुमान जी का जैसी जन्म हुआ तो यमराज आ गए, मैया अंजना के प्राणवायु को ले जाने लगे। हनुमान जी ने आकर के आज महाराज यमराज को पकड़ लिया। मेरी मैया के प्राणवायु कहाँ ले जा रहे हो? यमराज जी ने कहा देखो हनुमान मेरे पास ये शक्ति नहीं है वापस कर दो। ब्रह्मा जी अगर कह देंगे तो मैं वापस भेजवा दूं, लेकिन ध्यान देना कुंजस्थला का शरीर अभी कुबेर लोक में रखा है। मैं तुम्हारी मैया की जीवात्मा को कुबेर लोक तक ना पहुंच पाऊं जब तक हनुमान जी ब्रह्मा से पूछ करके वापस आ जाना। वो अगर मैं देवलोक कुबेर लोक में पहुंच गया तो कुंजस्थला के शरीर में तुम्हारी मैया की प्राणवायु प्रवेश हो जाएगी। हनुमान जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु एक गाय है, एक बछड़ा है, बछड़ा बहुत छोटा है, एक व्यक्ति गाय को लेकर के जा रहा है, उस समय बछड़ा बताओ क्या करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान पहले तो उस व्यक्ति को गाय के साथ बछड़ा भी ले जाना चाहिए। वो बछड़ा अगर नहीं ले जा रहा है तो बछड़ा तड़प तड़प के समाप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा मेरी मैया की प्राणवायु यमराज जी ले जा रहे, यमराज से कह दो कि मेरे भी प्राणवायु ले ले या मेरी मैया के वापस कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता क्योंकि कुबेर लोक में कुंजस्थला का शरीर रखा है। हनुमान जी ने बहुत निवेदन किया लेकिन ब्रह्मा जी की बात समझ में नहीं आ रही। आज हमारे हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, शंकर स्वयं केसरी नंदन। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ ले प्रभु आपकी लीला आप जानो, ले जाइए। आज आकर के हमारे हनुमान जी ने यमराज जी से अपने मैया के प्राणवायु को वापस लिया और आकर के मैया में स्थापित कर दिया। ऐसे हमारे दो ही देवता हुए जिन्होंने मरे हुए व्यक्ति की जीवात्मा को पुनः उसी शरीर में स्थापित कर दिया हो। लेकिन एक शंका और बहुत अच्छी विचार आता है इसी कथा में। आपने देखा होगा हनुमान जी की फोटो को आपने खूब देखा अच्छी तरीके से, जहां ये झुकाव होता है, जहां से बाल आ जाते हैं तो यहां पर गांठ होती है, देखना कोई भी कैलेंडर में। और कहीं कहीं कोई कैलेंडर में चित्रकार लोग वहां पर घंटी बांध देते हैं, देखा आपने? अब हनुमान जी की गांठ देखो कैसे पड़ गई। जब हमारे राम भगवान को वनवास हो गया, मैया जानकी का भी हरण हो गया, जानकी का हरण हो गया। भगवान रामेश्वर भगवान की स्थापना करना चाहते, समुद्र पर ठहरे।
उस समय आचार्य किसे बुलाया स्थापना के लिए? रावण को। लोग कहते हैं कि देखो राम रावण में युद्ध हुआ, ये धर्म का युद्ध है। रावण जितना विद्वान ना हुआ ना होगा, वो कभी जानकी का हरण करेगा? वो जानता है जानकी कौन है, आदि शक्ति है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, रावण आचार्य बनकर के आ रहा है, रामेश्वर भगवान की स्थापना करने के लिए मैया जानकी के पास गया और जानकी से कहा कि जानकी, तुम्हारे पति भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं और विवाह हो गया है, तुम लंका में हो, तुम्हारा पति स्थापना करना चाहे तो अकेले नहीं कर सकता, तो तुम मेरे साथ रामेश्वर पर समुद्र पर चलो। लेकिन ध्यान देना, स्थापना जब हो जाए तो पुनः वापस तुम लंका में आ जाना। आज मैया जानकी को भी कह दिया उसने। रावण जैसे भगवान राम के पास आया, राम जी से कहा प्रभु आप रामेश्वर भगवान की स्थापना करना चाहते हैं? भगवान ने कहा हाँ ब्राह्मण देव, आचार्य में रामेश्वर भगवान की स्थापना करना चाहता हूं। रावण बना आचार्य ने कहा हे राम, तुम्हारे विवाह हो गया और पत्नी है नहीं, बिना पत्नी के बैठ करके पूजा कैसे कर लोगे? राम जी ने कहा आचार्य हे ब्राह्मण देव, मेरी पत्नी का हरण लंकापति दशानन कर ले गया। रावण बना आचार्य। रावण ने कहा राम, मैं तुम्हारा आचार्य हूं, वो अगर यजमान के पास कोई सामग्री की कमी पड़ जाती है तो आचार्य का धर्म कहता है कि उसकी व्यवस्था करे। सीता को मैं लेकर के आया हूं, आज मैया जानकी को साथ में बैठा रहा। राम जी के साथ में बैठी मैया जानकी, हनुमान जी को भेज दिया हमारे भगवान श्री राम ने कि जाओ बूटी शिवलिंग लेकर के आओ। आरामशाली साड़ी में कर दो, दद्दा है आप तो चिनाई नहीं पड़ रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ बोलेंगे। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो। बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मीरा जैसे गिरधर
हर को पाया प्याला जहेगा अमृत बनाया प्याला जहेगा अमृत बनाया तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो एक बार वृंदावन करके देखो एक बार वृंदावन करके देखो देखो एक बार वृंदावन करके देखो तेरी पल में झोली वो भर देगा तेरी पल में झोली वो भर देगा दुखी दर्द जिंदगी के वो भर देगा दुखी दर्द जिंदगी की वो भर देगा चौखट पे दामन फैला करके देखो चौखट पे दामन फैला करके देखो एक बार वृंदावन करके देखो एक बार वृंदावन करके देखो जय हो हरि भक्त के दिलदार सदा लुटत है पग भंडार के हरि भक्त के दिलदार सदा लुटत है पग भंडार बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी एक बार वृंदावन करके देखो एक बार वृंदावन करके देखो देखो एक बार वृंदावन करके देखो बड़े भाव के साथ बोलेंगे सभी भक्त बड़े भाव के साथ बोलेंगे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है श्री माथे बिहारी नंदलाल गोपाल मेरो है गोविंद मेरो
बोलिए भागवत भगवान की। बस कांटा निकलने ही वाला है, केवल 2 घंटे का और समय है। बोल लो जितना बोल पाओ जयकारा, फिर कोई नहीं आपसे कहेगा कि जयकारा बोलो। जोर से बोले सभी लोग, बोली वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कौन सा प्रसंग चल रहा था? परीक्षित जी है ध्यान? हाँ तो याद रख रहे अब तो पदरिया जी है। कथा में निवेदन कर रहा था राजन, मैया जानकी को लेकर के दशानन आ गया। हनुमान जी को भगवान ने भेज दिया कि जाओ शिवलिंग लेकर के आओ। रावण ने कहा राम स्थापना समय पर होती है, और अगर तुमने भगवान शिव की स्थापना समय पर नहीं की तो तुम्हारी ताकत नहीं जो लंका पर विजय प्राप्त कर लो। रावण क्यों बता रहा है? उस समय वो आचार है, दुश्मन नहीं है। आचार बन के बैठा है, और आचार का धर्म कहता कि जो अच्छा वही जजमान का करना चाहिए। हे राम, स्थापना का समय निकलने वाला। राम जी ने कहा आचार्य जी, हनुमान जी को मैंने भेज दिया शिवलिंग लेने के लिए, और हनुमान जी अभी तक आ नहीं पा रहे। रावण ने कहा राम, अगर समय निकल गया तो स्थापना का लाभ नहीं होगा। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? रावण ने कहा राम, समय निकलने वाला है तो मैं रेत का ही शिवलिंग बनाकर के स्थापित करना चाहता हूं। आज रेत का शिवलिंग बनाया, रामेश्वर भगवान की दशानन ने स्थापना करवा दी, और हमारे हनुमान जी महाराज जब तक शिवलिंग लेकर के आ गए, भगवान को समर्पित किया। प्रभु आपने मुझे भेज दिया था, जरा भी विलंब नहीं, इंतजार थोड़ी देर तो कर लेते। वो आपने शिवलिंग की स्थापना करवा दी। भगवान राम ने कहा कि आचार का कहना था कि समय निकलने वाला। ये हनुमान शिवलिंग लेकर के तुम आ गई हुई, रेती का तो शिवलिंग है, अपनी पूंछ से हटा दो, अपना स्थापित कर दो। हमारे हनुमान जी महाराज ने रेत की शिवलिंग पर 3 अंटा लगा दिए, पूंछ से खींचना चाहते, और जब खींचना चाहते थे तो शिवलिंग तो नहीं हटा, पूंछ टूट गई। वो भी शिवलिंग शंकर जी भगवान है, कैसे हटा दोगे? हनुमान जी महाराज ने उल्टी करके जैसी पूंछ लेकर गया, प्रभु शिवलिंग तो हटा नहीं, पूंछ और चली गई मेरी। भगवान ने हनुमान जी की पूंछ से पूंछ को जोड़ा। रहमन धागा प्रेम का मत दो चटकाए, चटके से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हनुमान जी की पूंछ में वहीं से गांठ हो गई। भोले बाबा के पास जैसे हमारे भगवान श्री राम पहुंचे, देखा 3 अंटा लगे हुए। तो आज भगवान श्री राम ने भोले बाबा के उन 3 निशानों पर चंदन का लेपन कर दिया। तभी से भोले बाबा का त्रिपुंड कैसे लगता, लगना शुरू हो गया। राजन ऐसे हमारे 2 ही देवता हुए जिन्होंने मरे हुए व्यक्ति की जीवात्मा को पुनः वापस कर दिया। राजन सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, इधर भगवान का मन नहीं लग रहा, निरंतर रोते रहते। मैया देवकी आगे लाला क्यों रोते हो? क्या वो स्वाद मैया यशोदा के लड्डू में भोजन में आता था, वो मेरे भोजन में नहीं मिलता? भगवान ने कहा नहीं नहीं मैया, मैं ऐसी नेत्रों से आंसू निकल ले। मैया यशोदा ने विचार किया, हो सकता है ऐसी कोई बात तो मुझे नहीं बताना चाहता, मुझे नहीं बताना चाहता, अपने मित्र को बता देगा। भैया देवकी ने विचार किया तो इनके भगवान के मित्र हैं और इन्हें अहम हो गया,
और अहम जिसे हो गया तो भगवान का अहम ही भोजन। देखो सतयुग 4 युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में दैत्य कौन हुए? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। इसके बाद युग आया त्रेता। त्रेता 3, त्रेता में दैत्य कौन हुआ? रावण। इसके बाद आया द्वापर, द्वापर 2, द्वापर में राक्षस कौन है? कंस। और इसके बाद युग है कलयुग। कलयुग में राक्षस कौन है? जिसके अंदर मैं हो, जो करत सो हम करत, हमने जू कर दो, हमने बू कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही राक्षस का प्रतीक होता। आज महाराज उद्धव जी महाराज को अहम है, क्यों? कि कृष्णी नाम प्रभु मंत्री, कृष्ण यश दयिता सखा। ये बालकों के मंत्री भी हैं, भगवान कृष्ण की सखा है। और उन्हें अहम इस बात का हो गया कि शिष्यो बृहस्पति, बृहस्पति जी महाराज के शिष्य। अब कोनो एसपी को गार्ड हो बुझ जानत के हम ही एसपी है, इन्हें अहम हो गया तो भगवान को अहम दूर करना है। उद्धव जी महाराज आए, उद्धव जी महाराज ने कहा क्यों रोते रहते हो कन्हैया? भगवान ने कहा उद्धव मोहि ब्रज विश्रत नहीं। ए उद्धव तुम ज्ञानी हो, जाकर के और गोपियों को समझा देना। मुझे याद करके रोना बंद कर दे तो आज मेरी रोना बंद कर दो उद्धव। कि उद्धव मोहि ब्रज विश्रत नहीं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैं जाऊं, जाकर के अभी समझा दूंगा। भगवान कन्हैया ने इनको 3 पत्र दे दिए। ए उद्धव, एक जाकर के मैया यशोदा को दे देना, एक गोपियों को दे देना, एक जाकर के राधा को दे देना। अपना पीतांबर दे दिया, मुरली दे दी, मुकुट दे दिया। इधर देखो हमारे गोकुल की छटा, गोकुल की गोपियां आकर के मथुरे के रास्ते पर बैठ जाती है। आज मेरा कन्हैया आता होगा, आज मेरा कन्हैया आता होगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कन्हैया नहीं जा रहा। भगवत भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी भक्ति बोलेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
एक गोपी को लेकर के मैया राधा के पास में जैसे उद्धव जी महाराज पहुंचे, उद्धव जी महाराज ने पत्र निकाल करके चरणों में रख दिया। पैर छूना चाहते थे तब तक एक भौरा आ गया और भौरा ऊपर मैया राधा के ऊपर गुनगुना रहा। मैया राधा ने कहा, कह तो रही भौरे से लेकिन लागू उद्धव जी से हो रहा। ए उद्धव, काले लोग बहुत धोखेबाज होते। यहाँ की बात नहीं कर रहे भैया, नहीं बोलो लगे परीक्षित जी को मारे। ए उद्धव, काले लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। कोयल के सुत को कागा ने पालो, बड़ो भव जब उड़ने लागो तो घर अपने को धायो उद्धव, हमने सब काले अजमाए। काले देखने में काले होते लेकिन काले दिल वाले बहुत होते। हमको तो काले लोग बहुत अच्छे लगते, नहीं परीक्षित जी? काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो होते। ऐसा नहीं है, बाकी आंखी चक्कर में नहीं है। अब उद्धव जी महाराज का ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो रहा। राजन उद्धव जी ने कहा, राधा क्यों याद करके रोती हो? क्यों से याद करके रोती? वो अलख निरंजन है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे उद्धव ने कहा तो राधा ने कहा, उद्धव क्या कह रहे हो? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ राधा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैया राधा ने कहा, उद्धव मैं नहीं मानती, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म कितने परीक्षित जी? मोबाइल न चला 2 घंटा बात। मैया राधा ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं नहीं मानती। क्यों? ये उद्धव हमारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म कन्हैया को याद करके रो रहा, और तुम्हारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म मुझे ज्ञान उपदेश दे रहा। अगर ब्रह्म एक ही होता उद्धव, तुम्हारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म मेरे ब्रह्म के साथ कन्हैया को याद करके रोने लगता। या तुम्हारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म मुझे ज्ञान दे रहा, हमारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म तुम्हारे ब्रह्म के साथ मिलकर के ज्ञान देने लगता। उद्धव मैं मान लेती, ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये उद्धव, एक गुरुदेव ने एक शिष्य से कहा कि हर जीव में ब्रह्म के दर्शन करना। सीधा साधा शिष्य था बेचारा उद्धव, हर जीव में ब्रह्म के दर्शन करता है। जो भी जीव दिखाई देता है दंडवत हो जाता है। एक दिन जा रहा था, उधर से एक हाथी आ रहा था। उद्धव पागल हाथी है, पीछे से भाई चीख रहे थे, भैया हट जाना, पागल हाथी है, पागल हाथी है। ये उद्धव उसने गुरु की बात को मान ली। गुरुदेव ने कहा कि हर जीव में ब्रह्म के दर्शन करना। ये उद्धव वो व्यक्ति हाथी के सामने दंडवत हो गया। अब पागल हाथी हो और दंडवत हो गए तो हाथी आया, उद्धव उस व्यक्ति के ऊपर अपना पैर रख दिया। पीछे आदमी आ रहे थे, कह रहे थे उद्धव हट जाना, हाथी पागल है, हाथी पागल है, भैया हट जाओ, हाथी पागल है। और वो ब्रह्म समझ के दंडवत हो गया, हाथी ने पैर रख दिया। अब बेचारे की कमर टूट गई। आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव आप कहते थे हर जीव में ब्रह्म के दर्शन करना, और हमने हाथी को में ब्रह्म के दर्शन किए तो उस हाथी ने मेरी कमर तोड़ डाली। गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा था हर जीव में ब्रह्म के दर्शन करना। ब्रह्म के दर्शन करते रहे। हाथी में तुमने ब्रह्म के दर्शन किए? हाँ गुरुदेव किए। वो पीछे से भाई चीख रहा था, भैया हट जाना, हाथी पागल है, उसमें तुम्हें ब्रह्म के दर्शन दिखाई नहीं दे रहे थे? जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं मानी, तुम्हारे अंदर ब्रह्म, उस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म, ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म की ही कमर तोड़ डाली। ए उद्धव, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सत्य है। लेकिन हमारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म कन्हैया को याद करके रोता है, और तुम्हारे हृदय का बैठा हुआ ब्रह्म मुझे ज्ञान दे रहा। आज उद्धव जी महाराज का ज्ञान समाप्त हो गया। राजन उद्धव कर मन की गति नारी, उद्धव
करम से पगुला श्वेत भयो करम से पगुला श्वेत भयो करम से आज उद्धव जी महाराज को मैया राधा ने बहुत समझाया। उद्धव का ज्ञान जो था सारा समाप्त, बहुत बड़े ज्ञानी बनते, क्योंकि उद्धव के अंदर ये था कि मैं। उद्धव जी महाराज लौट करके जैसे मथुरा आए तो राधा रानी को कंधिया के पास में देखा। एक कंधिया अभी तो राधा गोकुल में थी, इतनी जल्दी मथुरा आ गई। भगवान ने कहा उद्धव राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई तो नहीं। उद्धव जी महाराज का जब ज्ञान समाप्त हो गया राजन, इधर भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 49 अध्यायों की कथा पूर्ण होती। कितने हो गए परीक्षित जी? 49। 50वीं में जब प्रवेश किया तो जरासंध की कथा आती। जरा माने बुढ़ापा। हमारी आपकी उम्र 100 साल की है, वैसे 100 साल की है सभी की। एक बार 4 लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, मनुष्य, कुत्ता, गधा और उल्लू। सभी की उम्र 40-40 वर्ष की थी। ब्रह्मा जी से कुत्ते ने कहा प्रभु लोग मुझे भोजन नहीं देते, लाठी मारते, आप एक काम करो महाराज, हमारी उम्र आधी कर दो। कुत्ता की उम्र 40 की आधी कर दी। दूसरी बात गधे ने कहा मेरी उम्र आधी कर दो, गधे की उम्र आधी कर दी। तीसरी बार उल्लू ने कहा हमारी भी उम्र आधी कर दो। ब्रह्मा जी ने उल्लू की उम्र आधी कर दी। 3 लोगों ने आधी करा ली। अब मनुष्य था अकेला। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ तुम्हारे भी आधी कर दे। मनुष्य कहने लगा महाराज, क्योंकि जीव बहुत लोभी लालची होता है, महाराज एक काम करो पिताजी इन तीनों की उम्र मुझे दे दो। अब 40 के हते 60 जाम लग गई। क्या क्या हो गए? 100 के। जब तक जीव 40 वर्ष तक अपनी उम्र भोगता है मनुष्य, तो कभी इधर देखता कभी इधर देखता, खूब मटक के चलता, भैया नहीं चलता। और 40 के बाद जब गधे की उम्र आती है, गधे का काम क्या है? बोझ ढोना। सिर लग गए माया में, भैया परिवार बढ़ रहा है, धन कमाओ। 40 के बाद हो गए 60 के, गधे की उम्र भोग ली। 60 के बाद उम्र किसकी आती है? कुत्ते की। कुत्ते का काम क्या है? लड़का बहू सुननी रहे, देहरी बैठे को भूखत रहो, को सुन रहो तुम्हारी। हो गई 80 की। 80 के बाद उम्र आती है उल्लू की। जीवन में कभी भजन नहीं किया तो उल्लू को रात में दिखाई देता, तुम्हें रात दिन दोनों समान हो जाएंगे। 100 साल की हो गई। अब प्रसंग क्यों यहां लगाया? इधर 49 अध्यायों की कथा हो गई। 50वें में जब प्रवेश किया तो जरासंध की कथा आ रही। जरा माने होता है बुढ़ापा। 100 साल की हमारी आपकी उम्र हो गई। जब जीव 50 का हो जाए, 51 में जब प्रवेश करने लगे, समझ लो वन की तैयारियां कर लो, भजन करना अब भी शुरू कर लो। परीक्षित जी गिनती तो आती होगी आपको? क्या तक पढ़े थे? गिन ले। अच्छा 10 के बाद कितने आते हैं? 10 के बाद 11, और 20 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 41, और 50 के बाद
इनक्या बन 50 के हो जाओ, बन की तैयारियां कर लो, इनक्या बन संकेत दे रहा गिनती। तो न हो गए 60 के। 60 के बाद गिनती कितनी आती? 61 संकेत देता है। बुढ़ापो जब आदमी को हो जाए, लोग कहते वे तो सटिया है गए, बुद्धि का काम कर रही। 61 60 61 हो गए 70। 70 के बाद गिनती कितनी आती? 71 संकेत देता है भैया अब भी जाओगे 71 तो तर जाओगे। फिर लगे घर हो गए 80। उम्र तो बढ़ रही दिन पे दिन। 80 के बाद कितने आते? 81 संकेत देता भैया काय गले में लगा जा माया की फांसी, दे दे बहुअन को चावी, काय कमर में खुर्स। बताओ चच्चा की उम्र 85 साल तो इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, छोड़ो माया जा है। तो न हो गई 90 के बाद 91 संकेत देता भैया अब भी जाओगे तो बन जाओगे। तो न हो गए पूरे 100। और 100 जब हुआ तो 1 फिर 0 माने खत्म। फिर 1 से गिनती 84 लाख योनियों में भटको। एक जगह एक बुड्ढा था, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि चलो मेरे पास। बोले अबे नहीं प्रभु, नातियन के विवाह हो जाए, नाती को विवाह होएगा। नारद जी आ गए संत बन करके, बोले अब चलो ऊपर चलोगे? बुढ़े नहीं चलोगे? बोले अब नहीं, पंथी तो देख ले। पंथी हो गए। नारद जी आ गए, अब चलोगे भगवान के पास? बोले अब नहीं, संती और हो जाए। भगवान ने विचार किया कि ऐसे नहीं आएंगे, खींच लिया अपने पास, बुला लिया। बताओ पृथ्वी पर फिर जाओगे? उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं पृथ्वी पर जाऊं, लेकिन हमारे लड़का नातियन की यहीं हमें भेज दियो। बोल लड़का नाती के यहाँ, पंथी के यहाँ जाओगे तो सर्प बन करके जाओगे। बोल प्रभु स्वीकार है सर्प की योनि, लेकिन भेजना में उसी घर में। आज भगवान ने सर्प बन करके भेज दिया। वो आए के चकिया के नीचे बैठे। चकिया वैसी होती थी, घर में होती थी, भीतर होती थी। चकिया के नीचे बैठे। नारद जी आ गए, कहा अब भी ये घर मोए नहीं छुड़ रही माया, भजन अब भी कर लो, योनि में आ गए हो सर्प की। दिन भर यहीं बैठे रहते हो, भजन नहीं करते हो, अब सर्प बन के आए। बोले क्या करे महाराज, हमारे लड़का नातिन घरे चूहा इतने हैं, नान सब खाए डारत, तो इनकी हम सफाई करत, चूहन को खत्म करत। नारद जी बाहर संत बन करके पहुंचे। बोले बेटा? बोले हाँ महाराज। भिक्षाम देही। नाती पंथी ने भिक्षा दे दी। ओ महाराज और कुछ चाहिए? नारद जी बने संत, कहा लाला मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन आपके घर में मुझे सर्प दिखाई दे रहा। महाराज कहां पर सर्प? नारद जी बने संत ने कहा लाला बहुत बड़ा सर्प है और किसी न किसी को वो डस लेगा। अब जाके घर में संत जा कह दे सांप है, तो घर के कहेंगे महाराज कहाँ है? नारद जी ने कहा चकिया के नीचे बैठा। अब चारों लड़का गए, लाठी लेकर बजाना शुरू कर दिया। पहुंचे मर के, भगवान ने कहा कहो। जब लड़का बहुअन ने ठोको तुम्हें तभी माया छूटी जा। महाराज छोड़ दे अब। चाचा सोच रहे हो कहां से कहा, हमने ने बरसी खवा दी, हमारे ऊपर कहां लगी। ऐसा नहीं, देखो उम्र की बात होती है। आज 50वें स्कंद में जब प्रवेश किया राजन कि अष्टि प्राप्ति कंसो, महाराज कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अष्टि, एक का नाम प्राप्ति। वो हर दुराचारी की 2 पत्नियां होती। कैसी होती? जो दुराचारी होता वो कहता मेरी क्या अष्टि है, और प्राप्ति मैंने अपने बल से फलानी वस्तु को प्राप्त कर लिया। अष्टि प्राप्ति कंसो। कंस महाराज की 2 पत्नियां हैं। महाराज कंस जब समाप्त हो गए, मृत्य भ्रातृ दुखाते, दुख के कारण अष्टि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहां पहुंची। महाराज कि छाछ के पिवैयन ने
छत्रपति मारो है। हाय ये मठा पवैयन ने महाराज को समाप्त कर दिया। जरासंध ने जैसी सुना तो युद्ध करने के लिए आया, जैसी विजय शंख को बजाया तो हमारे भगवान ने आज इसे परास्त कर दिया। 17 बार भैया चढ़ाई की, 17 बार हार गया। 18वीं बार बैठा था अपने घर में, एक चींटी खंभ पर चल रही थी, बार बार गिर रही थी, गिनती गिनता रहा। 17 बार वो चींटी नीचे हो गई, 18वीं बार ऊपर मंजिल तक पहुंच गई। मन में विचार कर लिया कि अब की बार मुझे विजय प्राप्त अवश्य होगी। युद्ध की तैयारियां कर रहा, इसका मित्र आ गया जिसका नाम है कालून। जैसी आया, भैया कहां जा रहे हो? युद्ध करने के लिए जा रहा हूं कन्हैया। भैया मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपके पास आपत्ति है, मेरा धर्म कहता मैं आपकी रक्षा करूं। आज दोनों लोग चल दिए। इधर आ रही युद्ध करने के लिए, इधर संत भगवान की टोली जा रही। जरासंध ने संत भगवान को रोक लिया। किसका जाप करते हो? सभी संतों ने कहा मैं नारायण का जाप करता हूं। जरासंध ने कहा नारायण की जाप करने से क्या मिलता है?